अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज 19 मार्च 2026 है और आज के दिन ईरान की तरफ से इजराइल पर एक बड़ा हमला किया गया है। इस हमले में पहली बार बंकर ब्लास्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। कल IRGC ने कहा था कि आज की रात इजराइल के लिए जहन्नम की रात होने वाली है। तो रात जो हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से इजराइल पर, ये पहली बार किए गए हैं। बंकर ब्लास्टर मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने अभी तक नहीं किया था। पहली बार इतनी बड़ी खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल किया है जिसने इजराइल के कई अलग अलग हिस्सों को जमींदोज कर दिया है और ज़मीन के अंदर जो बंकर बने हुए होते हैं उनको तबाह कर दिया है। काफ़ी लोगों के मारे जाने की खबर है। वीडियो फुटेज आया है, वीडियो फुटेज आगे आपको दिखाऊंगा। पहले ये खबर देखिए। एक्सप्रेस न्यूज़ ने इस खबर को साझा करते हुए बताया है कि ईरान की तरफ से पहली बार इजराइल के शहर तेल अवीव की अलग अलग पोजीशन पर बंकर ब्लास्टर मिसाइलों से इस्तेमाल किया गया है, यानी हमला किया गया है, जिसमें 60 पेट्रोलिंग ऑफिसर मारे गए हैं और 175 घायल हो चुके हैं। पेट्रोलिंग ऑफिसर मतलब इजराइल की पुलिस जो लगातार सड़कों पर घूम रही है और लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ तो पेट्रोल ऑफिसर से संबंधित हमले हुए हैं और कुछ मोसाद यानी इजरायली खुफिया एजेंट्स, जो मोसाद का एक पूरा हेडक्वार्टर बना हुआ था जो बंकरों के अंदर छुपे हुए थे, उनके ऊपर यह हमला किया गया है। तो ईरान ने पहली बार इतना बड़ा हमला किया है। साइड में आप मेरे देखिए वीडियो फुटेज। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट जो जमीन के 150 फुट नीचे छुपे हुए थे, 100 फुट नीचे छुपे हुए थे, उन बंकरों को ईरान की तरफ से हिट किया गया है और एक ही बार में पूरी तरह से उन बंकरों को उड़ा दिया है। तो ईरान के पास बंकर ब्लास्टर मिसाइल है, इस बात का अंदाजा इजराइल को भी नहीं था। इसीलिए इजराइल ये क्लेम कर रहा था कि ईरानी मिसाइलों से इजराइल के बंकरों का कुछ नहीं होगा। लेकिन बीती रात ईरान ने बंकर ब्लास्टर बड़ी मिसाइलें दागकर 60 लोगों की जान ले ली है और 175 घायल हो चुके हैं। ईरान की तरफ से लगातार ये कहा गया था कि हम आज की रात इजराइल के लिए बहुत बुरी तबाही लाने वाले हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि बीती रात इजराइल पर ईरान की तरफ से ज़बरदस्त तरीके से हमले किए गए हैं, जिसमें भारी भरकम मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ साथ एक और खबर यहाँ आप देख सकते हैं, इसको वॉर इंटेल ने साझा किया है। वॉर इंटेल ने बताया है कि दर्जनों मिसाइलें इजराइल के नेवर टाइम एयरबेस पर जाकर गिरी हैं, जहां पर लार्जेस्ट इजरायली मिलिट्री बेस था, यानी इजराइल का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस जो नेवर टाइम एयर बेस है, जहां से लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं, जहां पर एयर फोर्स रहती है, उस बेस को निशाना बनाया है दर्जनों मिसाइलों से और भारी भरकम तादाद में इस बेस को नुकसान पहुंचा है। साइड में खबर देखिए, अब ये वीडियो देखिए आप। इस वीडियो के अंदर आसमान से जो उड़ती हुई लाइटें गिर रही हैं, ये ईरानी मिसाइलें हैं जो नेवर टाइम एयरबेस को निशाना बना रही हैं। इनकी संख्या को देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बेस का क्या हाल हुआ होगा। और आसमान में गिरते हुए इसके अंदर साफ तौर पर यह भी देखा जा सकता है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इनको रोक नहीं पा रहे हैं। रोक क्या नहीं पा रहे हैं, बल्कि इंटरसेप्टर की कमी होने की वजह से बैकफायर ही नहीं हो पा रहा है। लगातार आप देख सकते हैं एक के बाद एक सैकड़ों की तादाद में मिसाइलें नेवर टाइम एयरबेस को निशाना बना रही हैं और इजराइल कुछ भी नहीं कर पा रहा है। दरअसल ये हमले इसलिए हो रहे हैं कि ईरान की एनर्जी फैसिलिटी को निशाना बनाया था। ईरान ने न केवल बीती रात इजराइल को ही निशाना बनाया है, बल्कि इजराइल के जो अलायंस है, जैसे कतर है, सऊदी अरेबिया है, आप लोग जानते हैं कि सीधे तौर पर तो हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मदद से काफ़ी सहायता पहुंचा रहे हैं। तो ईरान ने इनके साथ साथ कतर और सऊदी अरब को भी भारी भरकम हमलों से दहला दिया है। फिलहाल ये वीडियो फुटेज देखकर आप समझ चुके होंगे कि कितने बड़े पैमाने पर इजराइल के अंदर धुआं उठ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ सऊदी अरब की एरेमको ऑयल रिफाइनरी का क्या हाल क्या है ईरान ने। ईरान ऑब्जर्वर ने इस खबर को साझा करते हुए बताया कि मिसाइल स्ट्राइक ऑन एरेमको रिफाइनरी इन द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, यानी सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी, जिसको बार बार ईरान की तरफ से हिट किया जाता है और वो कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, वापस से अमेरिका की सहायता से उसको शुरू किया जाता है। इस बार ईरान ने उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पूरी जो कुएं होते हैं, तेल के कुएं, उनको निशाना बनाया है बंकर ब्लास्टर मिसाइलों के जरिए। तो ईरान ने बीती रात सब जगहों पर बंकर ब्लास्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिससे ऑयल रिफाइनरीज, तेल के स्टोरेज, प्राइवेट जेट, तमाम तरह की चीज़ें वहां पर उड़ा दी हैं।
आप साइड में देख सकते हैं कि अरेमको को निशाना बनाया है। इसी के साथ साथ गैस की एक बड़ी फैसिलिटी जो कतर के अंदर मौजूद है, जहां से भारी भरकम तादाद में कतर का रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको भी निशाना बनाया है। कतर ने ईरान के जो ऑफिशियल हैं, जो एम्बेसी बनी हुई थी, उसको तमाम चीज़ों को अपने देश से निकालने के ऑर्डर दे दिए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ईरान कतर के ऊपर जो हमला कर रहा है, ईरानी पक्ष ये है कि अमेरिका को जो सहायता पहुंच रही है मुख्य तौर पर सऊदी अरब और कतर से ही पहुंच रही है। इसी वजह से ईरान इनके सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है। आप लोगों को याद होगा एक बार पहले भी इजराइल की तरफ से फलस्तीन पर हमला किया गया था, जिस समय प्रिंस किंग फैसल मौजूद थे। उस समय सऊदी अरब के बादशाह, उन्होंने अमेरिका को 24 घंटों के अंदर घुटनों पर ला दिया था तेल की सप्लाई बंद करके। लेकिन यहाँ पर प्रिंस सलमान कुछ और तरीके से काम कर रहे हैं, वो आपको बता चुका हूँ। तो लगातार ईरान की तरफ से कतर और सऊदी अरब को निशाना बनाया है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि इजराइल का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला प्लांट ईरान की तरफ से बीती रात हमले में डैमेज कर दिया गया है। साइड में आप देखिए, ईरान इनसाइट ने इस खबर को साझा करते हुए बताया है कि ईरान स्ट्राइक इजरायली न्यूक्लियर रिएक्टर इन रिस्पॉन्स टू द असैसिनेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारजानी। अली लारजानी की मौत का बदला लेने के लिए और ईरान की एनर्जी फैसिलिटी को निशाना बनाने के लिए ईरान ने इजराइल के डेमोना को ही नष्ट कर दिया है। ये वो पावर प्लांट है जहां से पूरे इजराइल में सप्लाई जाती है करंट की। तो अधिकतर हिस्से इजराइल के ठप हो चुके हैं, अंधेरे में, अंधकार में डूब चुके हैं। ईरान की तरफ से एक जोरदार हमला किया गया है। तो IRGC जो बयान दे रहा था कि आज की रात इजराइल और इसके अलाइज के लिए जहन्नम की रात होने वाली है, इन हमलों को देखकर तो ऐसे ही लगता है। अब अमेरिका बार बार पड़ोसी मुल्कों से मदद मांग रहा है कि हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। अगर अमेरिका ने पिछले साल ही ये दावा किया था कि हमने ईरान की परमाणु साइट को निशाना बना लिया है और इसी के साथ साथ इस बार ईरान की नेवी के साथ साथ एयरफोर्स और तमाम ताकत को नष्ट कर दिया है, तो फिर अमेरिका को आखिर पड़ोसी मुल्कों की मदद की क्यों जरूरत पड़ रही है? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोप, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब जगहों से मदद मांग ली ट्रम्प ने। लेकिन जब सबने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो बयान दे रहा है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम तो खुद दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा मजबूत मुल्क हूं और हम ही इसको निपटाएंगे। अब दोस्तों इसी के साथ साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ। यहाँ साइड में आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब ने एक बार फिर से ये बयान दिया है कि हमें ये अधिकार है कि हम ईरान के ऊपर हमला करें और हम ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। सऊदी अरब अमेरिका को लगातार मदद पहुंचा रहा है। इस बीच ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर जो हमला किया है तो सऊदी अरब बौखला गया है। प्रिंस सलमान कह रहा है कि हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे और ईरान कह रहा है कि अगर सऊदी अरब ने ये हिमाकत की तो अब तक केवल अमेरिकी संपत्ति को या सऊदी अरब की सरकार जिन जगहों से अमेरिकी संपत्ति को मदद पहुंचा रही है उनको निशाना बनाया है। अगर सऊदी अरब ने ये हिमाकत की कि बैकफायर किया, ईरान के ऊपर हमला किया, तो सऊदी अरब को चंद घंटों के अंदर जमींदोज कर देंगे। ईरानी मिसाइलों की कैपेबिलिटी को अब तक सऊदी अरब देख चुका है। अमेरिका या कोई भी देश सऊदी अरब को बचा नहीं सकता। ये ईरान ने कहा है, सऊदी अरब को धमकी भरे अंदाज में समझाया है कि हम जो कर रहे हैं वो अमेरिका के खिलाफ कर रहे हैं, तुम बीच में मत आओ। अगर तुम्हारी तरफ से हमला होता है तो फिर तुम्हारा हाल क्या किया जाएगा ये तुम देख सकते हो। इसी के साथ साथ ये जो वीडियो फुटेज आप मेरे साइड में देख रहे हैं, ये कतर के अंदर एक गैस की फैसिलिटी है जहां से अधिकतर पूरे कतर को गैस की सप्लाई दी जाती है। उस फैसिलिटी को निशाना बनाया है ईरान ने। देख सकते हैं बड़ा बड़ा धुएं का गुब्बार उठ रहे हैं, काफी बड़ी तादाद में आग लग चुकी है। लोग इन जगहों को छोड़कर भाग रहे हैं जहां पर ईरानी मिसाइलें आ रही हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ ईरान की तरफ से एक के बाद एक मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं, जिसका बड़ा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है कि ना तो सऊदी अरब को छोड़ रहा है और ना ही उसके अलाइज को छोड़ रहा है। तो दोस्तों एक रात तो जो गुजर गई आज, वो और एक कल की रात जो गुजर गई, इन 2 रातों से ईरान लगातार हमले कर रहा है। जब से अली लारजानी जो परसों उनको शहीद कर दिया था, उनकी शहादत के बाद से ईरान ने जो हमले शुरू किए हैं तो लगातार अभी तक हमले कर रहा है। 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है जब ईरान ताबड़तोड़ एक के बाद एक मिसाइलें लॉन्च कर रहा है। पूरी फैसिलिटीज़ को उड़ा दिया है और अमेरिका घुटनों पर आने को तैयार है। अमेरिका केवल बोल रहा है, केवल ये कह रहा है कि हम जो है सुपर पावर हैं और हम ईरान को तबाह कर देंगे, और ईरान में तबाही हो भी रही है। आपको बता दूं,
हर बार अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर जो स्ट्राइक की जा रही है उसमें ईरान भारी भरकम तादाद में तबाह हो रहा है। ईरान के काफी शहर और काफी शहरों की इमारतें मलबे के ढेर में बदल चुकी हैं और लोग भी बड़ी संख्या में मारे गए हैं। लेकिन वो मैंने कल आपको खबर दिखाई थी ना कि चाइना न्यूज़ में ये बताया जा रहा था कि ये बात मैटर नहीं करती कि ईरान पर कितने हमले कर दिए या इजराइल ने ईरान की कितनी मिसाइलों को रोक दिया, बल्कि मैटर ये करता है कि ईरानी हमलों में इजराइल और उसके अलाइज और अमेरिका का कितना नुकसान हुआ। यानी रिटेलिएशन, जवाबी कार्रवाई दोनों तरफ से बराबर हो रही। अगर इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला कर रहे हैं तो ईरान इजराइल और अमेरिका की संपत्तियों पर हमला कर रहा है, मिडिल ईस्ट पर हमला कर रहा है, 7-8 देशों पर एक साथ हमला कर रहा है ईरान। अब फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो के अंदर कुछ और नई चीज़ें लेकर आपके सामने आऊँगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।